हशोपी बाग देख लिया जी। अब चलते हैं अस्कोली की तरफ। रास्ते में कोई और पॉइंट आएगा तो वो भी देखेंगे। ये हशोपी का बोर्ड लगा हुआ है। हशोपी 7,797 फुट की बुलंदी पर है। अस्कोली यहाँ से 75 किलोमीटर है। डिस्ट्रिक्ट शिगर। ये आ गया जी अलचोरी गांव, 7,860 फुट की बुलंदी पर, और अस्कोली इधर से 71 किलोमीटर। अच्छा, ये एक चीज़ मैंने देखी है कि शिगर से आते हुए रोड के साथ साथ लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे ज़री रकबा काफ़ी है, मतलब तंग पहाड़ नहीं है। वहाँ पर जो है ये ज़रात, वहाँ पर जो है ये फसलें उगी हुई हैं, लोगों ने उगाई हुई हैं, तो काफ़ी रकबा है लेफ़्ट और राइट दोनों साइडों पे। तंग पहाड़ नहीं है, काफ़ी रकबा है, और उसमें हर किस्म की फसल जो है वो लगी हुई है। बागात भी हैं और रिवायती फसलें जो होती हैं वो भी हैं। ये अलचोरी गांव को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब इसके बाद पता नहीं कौन सा गांव आएगा। तो ये देखें, पहाड़ काफ़ी दूर है और उस साइड पे दरिया भी है, और इस साइड पे भी राइट साइड अगर देखें तो यहाँ भी काफ़ी रकबा पड़ा हुआ है काश्तकारी के लिए। सामने वो पीक नज़र आ रही हैं मुख्तलिफ, जो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ये देखें, ये मकई लगी हुई है, और ये काफ़ी मतलब रकबा है काश्तकारी के लिए। इसी तरह अगर राइट साइड पे देखें तो राइट साइड पे भी बहुत रकबा है काश्तकारी के लिए। ये इस साइड पे तो काफ़ी स्पेस है काश्तकारी की। अब है जी ये सामने दरिया नज़र, ये गालबन दरिया शिगर होगा। और अलचोरी के बाद अब आके लेफ़्ट साइड से दरिया जो है वो करीब हुआ है। राइट साइड पे जो है ये पहाड़ है, वैसे ही काश्तकारी नहीं है। रोड अभी तक तो पक्का जा रहा है, जहाँ से कच्चा रोड शुरू होगा तो फिर मैं बताऊंगा। अब ये दरिया की लेफ़्ट साइड पे ग्रीनरी सी है, ज़ाहिर बात है यहाँ पर कोई गांव होगा। ये आगे चल के पूछते हैं, ज़ाहिर बात है कोई पुल भी होगा उसकी तरफ जाने के लिए, गांव की तरफ। तो ये चेक करें जी लैंडस्केप शिगर की, वाह खूबसूरत। ये कोई गांव आया है जी सिल्दी। सिल्दी गांव है 7,877 फुट की बुलंदी पर। अस्कोली इधर से 65 किलोमीटर। वाह, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक है, खैरियत है? तबीयत ठीक है आपकी? ये कौन सा गांव है? ये सिल्दी है। सिल्दी। हाँ, सिल्दी। हाँ। अच्छा, ये वाला गांव है? ये वाला गाँव। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। यहाँ पे कौन सी फसलें और फल होते हैं? फल तो यहाँ पे
खुबानी का फल ज़्यादा तो सेब होता है, खुबानी होता है। सेब, खुबानी। हाँ, बाकी थोड़ा बहुत बाकी फल भी होते हैं। अच्छा अच्छा। बिजली इधर होती है बिजली होती है, और एस्काम एस्काम भी होती है। एस्काम भी चलता है। ठीक है। छोटा मुझे लग रहा है ये केटू को सर करेगा। मुश्किल है सर ये तो। अच्छा, अब आगे गांव कौन सा आएगा? कशमल, है कशमल, कशमल। कशमल कशमल कितने किलोमीटर है? करीब है। ठीक है, ठीक, शुक्रिया जी। ये जी सिल्दी गांव था, ये अलचोरी के बाद आया है। इसके बाद कशमल बता रहे हैं कि गाँव आएगा कशमल। तो इसके लेफ़्ट राइट काफ़ी जगह है काश्तकारी के लिए। इधर गाय सारी जो है ना, जिस ज़िले में जाओ तो गाय की कद बड़ी छोटी होती है। अब ये समझ से बाहर है, लोगों की भी कद छोटी है और जो जानवर हैं उनकी कदें भी छोटी हैं। ये कोई स्पेशल नस्ल होगी जो इस एरिया के लिए होगी, क्योंकि ये ठंडे इलाके हैं। ये आ गया जी कशमल गांव। ये कशमल गांव है। हाँ जी, कशमल। अच्छा अच्छा। इसके बाद अभी कौन सा गांव आएगा? इसके बाद यूनो आएगा। जी, यूनो। हाँ जी। अच्छा, ये कितना बड़ा गांव होगा? इसके कितने घराने होंगे इधर? इधर 70 घराने। अच्छा, बल्ती ज़बान है इधर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, शुक्रिया। बिजली होती है इधर? बिजली जी, बिजली होती है इधर? बिजली हाँ। बिजली होती है। और इंटरनेट, एस्काम? सही है। ये जी कशमल गांव। अभी तक तो रोड ठीक था, लेकिन ये अब दरमियान में ना छोटे छोटे पैच आ रहे हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के। इस तरह का ऑफ रोड आ रहा है और उसके ऊपर रेत है, पत्थर है। मोटरसाइकिल जो है वो स्लिप होता है रेत से। तो ये मेरा ख्याल है कि अगर ये जून जुलाई होता तो इन नालों में पानी होता और बड़ी स्पीड का पानी होना था। तो ये 1-2 किलोमीटर के पैचेज आ रहे हैं। पता नहीं अब ये आगे फिर दोबारा पक्की सड़क आती है या नहीं आती, ये नहीं मुझे पता। लेकिन ये फ़िलहाल कोई 2-2.5 किलोमीटर से, ओ तेरी खैर, ओ स्लिप मार गया। 2-2.5 किलोमीटर से ऐसे कच्चा ट्रैक आ रहा है कशमल के बाद। ओ तेरी खैर, ओ तेरी खैर, फंस गया रेत। मैंने एक और आइडिया लगाया कि पत्थर से बंदा इतना ज़्यादा नहीं गिरता, रेत में आकर ज़्यादा गिरता है। रेत में क्योंकि अगला टायर जो होता है वो जाम हो जाता है, तो जिसकी वजह से वो बैलेंस जो है मोटरसाइकिल का आउट हो जाता है। तो रेत की वजह से जो है ना गिरने के ज़्यादा चांस है बानिस्बत पत्थर के। अब ये कोई आगे गाँव आ गया है, ये देखते हैं कौन सा गाँव है। फिलहाल तो कच्चा ट्रैक ही है सारा। ये जी कशमल के बाद आया है योनो गांव। हाइट है 7,890 फुट की बुलंदी पर और अस्कोली यहाँ से 58 किलोमीटर। तो ये है जी योनो गांव। कशमल के बाद जो है वो कच्चा ट्रैक फ़िलहाल तो आ रहा है। अब पता नहीं, कशमल जो है तकरीबन कोई 25 से 27 किलोमीटर होगा शीगर से। तो वहाँ तक तो पक्का था, कशमल तक 25 किलोमीटर या 27 किलोमीटर। उसके बाद अब ये कच्चा ट्रैक शुरू हो गया। अब ये पता नहीं है ये कहाँ तक है।
ये आटे की चक्की। यूनों के बाद ये गांव आया है, पता नहीं कौन सा गांव है, लेकिन आगे जाके देखते हैं कौन सा है। और यहाँ पर ये कोई फसल काट रहे हैं। ये आलू है। ये आलू की फसल काट रहे हैं। वाह, ये जी हैदराबाद गांव आया था यूनों के बाद, तो वहाँ पर ब्रेक लगाई है थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे ये आलू की फसल जो है ये इस वक्त उठा रहे हैं यहाँ पर। तो ये इनसे मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? तो दिखाते हैं ये क्या कौन सा आलू है और कैसे है। तो ये यहाँ पे ज़्यादा फसल जो है वो कौन कौन सी होती है इसमें हैदराबाद में? और आज जो शिगर में तो एक ही फसल काश्त करते हैं यहाँ पे। हैदराबाद ये एक ऐसा वैली है जो हमारा पूरे शिगर के लिए आइडियल है। अच्छा। तो यहाँ पे पहले आलू और ये गंदम जौ वगैरह काश्त करते हैं। उसके बाद ये सेकंड फसल के तौर पे ये आ गया जी बकवीट है, ये जो तैयार फसल आपको नज़र आ रहा है। हाँ, इसके बाद ये मकई। अच्छा, ये मकई है चारे के लिए। हाँ। और इसके अलावा बाजरा वगैरह भी काश्त करते हैं। इस साल सेकंड फसल के तौर पे भी आलू काश्त कर रहे हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त। ये काफ़ी इधर ज़रात के लिए काफ़ी ज़मीन है, काफ़ी खुला एरिया है। जी बिल्कुल। मैं उधर गया था खपलू साइड पे, उधर तो बड़ी तंग ज़मीन थी, ज़मीन नहीं थी ज़्यादा। बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे काफ़ी खुला एरिया है। तो ये कोई स्पेशल आलू है? सुने गिलगित बल्तिस्तान का आलू जो है वो मशहूर होता है। इसकी कोई किस्म है, कोई ख़ास किस्म है? इसमें कोई ख़ास किस्म तो मेरे ख्याल में नहीं है। यहाँ पे कोई ये पहाड़ी इलाका होने की वजह से इसमें कोई ख़ास कुदरती तौर पे इसमें कोई जायका शायद हो। अच्छा। तो यहाँ का आलू उधर बड़े अच्छे रेट में बिकता है। अच्छा, ये आलू है जी। ज़मींदारों से फिर आगे बेचता हूँ फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद मंडी में। अच्छा, आपका नंबर क्या है, फ़ोन नंबर? 0355 54 60 739। ठीक है। तो आप आलू जो है फैसलाबाद, लाहौर हर जगह भेजते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो आजकल इसका क्या रेट चल रहा होगा आलू का? अभी हम ज़मींदारों से 7,000 की ख़रीदारी कर रहे हैं सर। ज़मींदारों से 7,000 रुपये की एक बोरी का है। एक बोरी लेते हैं कितने की? 7,000 सर। 7,000 की। ठीक है। और आगे किस तरह सेल कर रहे हैं? आगे बस किस्मत की बात है, यहाँ पे थोड़ा खर्चा भी होती है हमारा, ये मजदूरों की भराई और ये बोरियों का फिर नीचे जहाँ पे ट्रक आते हैं वहाँ तक हम ये जीपों में ले जाते हैं। अच्छा, ये किस चीज़ की फसल है? ये बकवीट है सर। ये बकवीट, ये मकामी ज़बान में इसको हम रो कहते हैं। ये शुगर और ये मुख्तलिफ बीमारियों के लिए दवा भी है। अच्छा। मैदे के लिए स्पेशली। तो ये मतलब इसके क्या फूल काम में आएंगे या कैसे? नहीं, ये फूल तो अभी इसका नहीं, अभी फसल तैयार हो, ये अभी फसल तैयार हुआ है। ठीक है। ये फसल तैयार हुए, अभी इसको हम काटते हैं। फिर काट के फिर उल्टा हम इसको 2-3 दिन के लिए उल्टा हम इसको मुख्तलिफ इसको हम बांध के थोड़ी वो गठलियों की शक्ल में फिर उसको हम ऐसे ही पड़ा रहते हैं। फिर वो 2-4 दिन के अंदर ये सड़ जाते हैं। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर धूप की वजह से वो खुश्क होता है। तो फिर ठीक है। ये हैदराबाद गांव जो है ये कितना बड़ा होगा, इसके रकबे के लिहाज से मेरे जहन में कोई खास कितने घराने होंगे? लेकिन घराने इसमें तकरीबन 200 के करीब हैं। 200 के करीब घराने होंगे। अच्छा जी। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा गांव आएगा? इसके बाद बहा आएगा। बहा? जी। अच्छा, मैंने तो जाना है अस्कोली वाली साइड पे।
तो ये आप सीधा ही जाएंगे, सीधे 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 हाथ पे, ठीक है। इधर से आगे। और यहाँ पे ये जो फ्रूट वगैरह हैं वो कौन से होते हैं? फ्रूट इसमें यहाँ पे खुबानी है, सेब है, नाशपाती है, अच्छा, और ये तूत है बस। सही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मालूमात दी। तो ये आलू है स्पेशल, तो मैंने कहा चलो ये देखते हैं। तो इसकी ये कितने भराई कितने केजी की होती है? इसमें तकरीबन 115 से 20 केजी आ जाती है। अच्छा, तो आगे वज़न के हिसाब से जाती है या बोरी का हिसाब नहीं, होता है? वहाँ पे बोली होती है बस, बोरी के हिसाब से। अच्छा, बोरी के हिसाब जी। से, ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब चलते हैं फिर आगे अस्कोली की तरफ।